DK14 Auto Switch Wiring Guide Wiring Steps P Wire मुख्य फेज से जोड़ें मेन फेज N Wire मुख्य न्यूट्रल से जोड़ें मेन न्यूट्रल RYB वायरिंग ये मोटर की आउटपुट वायरिंग है। कलर कोड इस प्रकार है R लाल रेड फेज Y पीला येलो फेज B नीला ब्लू फेज। ऊपर दिए गए कलर कोड के अनुसार वायरिंग को सही तरीके से जोड़ें। DK14 सिंगल फेज पैनल 1 HP से 3 HP तक ड्राई रन और टाइमर सेटिंग गाइड ऑन। पैनल शुरू करना। सबसे पहले मुख्य स्विच ऑन करें। यह पैनल ऑटो मोड आधारित है। जब आप ऑटो बटन ऑन करेंगे पैनल तुरंत चालू नहीं होता। जब पैनल की बिजली कटकर दोबारा आती है तब ऑटो मोड सक्रिय होता है। 2 ड्राई रन सेटिंग DRN सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। सेटिंग मोड में जाने के बाद ग्रीन बटन से DRN ऑप्शन चुनें। उदाहरण, अगर मोटर 10 एम्पीयर की है तो DRN वैल्यू लगभग 7 एम्पीयर रखें। इस वैल्यू को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उपयुक्त वैल्यू सेट करके सेट बटन दबाएं और सेव करें। थ्री ड्राई रन रीसेट टाइम DAT यह सेटिंग तय करती है कि पानी खत्म होने के बाद बंद हुई मोटर कितनी देर बाद दोबारा चालू हो। सेट बटन फिर से 5 सेकंड दबाएं। और ग्रीन बटन से DAT ऑप्शन चुनें। आप 0 से 700 मिनट के बीच कोई भी समय चुन सकते हैं। समय सेट करने के बाद सेट दबाकर सेव करें। 4 ऑन ऑफ टाइमर सेटिंग OFT ऑफ टाइमर मोटर कितने समय बाद बंद होनी चाहिए। ग्रीन बटन से समय चुनें, जैसे 1 मिनट 2 मिनट, फिर सेट दबाएं। ऑन T ऑन टाइमर मोटर कितने समय तक चालू रहेगी। समय चुनें और सेट दबाकर सेव करें। 5 वोल्टेज सेटिंग HIV हाई वोल्टेज लिमिट उदाहरण 300 वोल्ट LOV लो वोल्टेज लिमिट उदाहरण 140 वोल्ट। ग्रीन बटन से वैल्यू चुनें और सेट दबाकर सेव करें। 6 सेटिंग सेव करना और बाहर निकलना। ऑटो मोड ऑन करने से सारी सेटिंग सेव हो जाती है। या सेट बटन एक बार और दबाएं, सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब पैनल ऑटो मोड में कार्य करने के लिए तैयार है। 7 मोटर स्टार्ट करना। ग्रीन बटन ऑन करने से मोटर शुरू होगी। स्क्रीन पर दिखेंगे SPC करंट सेंसिंग ऑल टाइमर लाइट्स RE इंडिकेशन। 8 सारी सेटिंग्स रिसेट करने की प्रक्रिया। सेट बटन को दबाकर रखें। उसी समय मुख्य सप्लाई चालू करें। सारी लाइट्स जलेंगी और फिर बंद होंगी। अब सेट बटन छोड़ दें। अब स्क्रीन पर RST दिखेगा और पैनल का टाइमर पूरी तरह बंद हो जाएगा।